नमस्कार। इस व्याख्यान में अपन क्रॉस पोलिनेशन एजेंट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि पूर्व के व्याख्यान में मैंने बताया कि क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन वह परागण जिसमें पोलन का ट्रांसफर किसी दूसरे पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पे होता है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। और पोलन ग्रेन में कोई विशिष्ट प्रकार की संरचनात्मक विशेषताएं नहीं होती, जिसके कारण यह परागकण के लिए या पोलिनेशन के लिए किसी दूसरी एजेंसीज पे निर्भर करते हैं। तो पर परागकण में दूसरी एजेंसियां हैं परागकण के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दो तरह की होती है, एक होती है बायोटिक एजेंसीज और दूसरी होती है एबायोटिक एजेंसीज। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो पर परागण में सहायक होती है को बताने का प्रयास करूंगा। The various agencies associated with cross pollination are mainly classified into two categories। ये दो श्रेणियों में बांटी गई है जो पर परागण में अपनी भूमिका निभाती है। ऐसे घटकों को दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटा है। पहला है एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक कारक। इस श्रेणी में उन कारकों को रखा गया है जो एबायोटिक है, यानी सजीव नहीं है, निर्जीव है। और ऐसे जो कारक है वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो एनिमोफिली, यानी ऐसे पौधे जिनमें क्रॉस पोलिनेशन वायु के द्वारा होता है, और यह प्रक्रिया है वो एनिमोफिली कहलाती है। सामान्य रूप से जो एनिमोफिली है मोनोकोट्स में पाई जाती है। मोनोकोट्स में अधिकांश जो ग्रासेस हैं वो आती है। तो ग्रास के जो परागण है, पोलन ग्रेन है, वो तुलनात्मक रूप से भारी होते हैं, लेकिन प्रकृति ने हर समस्या का समाधान दिया है। तो इस समस्या के समाधान हेतु पुष्प क्रम के ऊपरी भाग में नर पुष्प लगे रहते हैं तथा नीचे के भाग में मादा पुष्प लगे रहते हैं। तो ग्रेविटी के कारण वो नर पुष्प में बनने वाले परागण है वो मादा पुष्पों तक पहुंच सकते हैं। तो ये एनिमोफिली यानी परागकण की वह विधि जिसमें वायु एक कारक के रूप में काम करती है, और पोलिनेशन बाय विंड भी इसे कह सकते हैं। और ये मोनोकोट्स जिसमें अधिकांश ग्रासेस आती हैं में उपयोगी है। जो दूसरी विधि है एबायोटिक एजेंट्स में हाइड्रोफिली, यानी पोलिनेशन बाय वाटर, जल के द्वारा परागकण। तो जल के द्वारा परागकण किन में होता है? जलीय पादपों में होता है। और जलीय पादप है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जल का उपयोग पोलिनेशन के लिए करते हैं। ऐसे कई पूर्ण रूप से निमग्न जो जलीय पौधे हैं, जिसे सिरेटोफिलम है, जोस्टेरा है, वेलिसिनेरिया है, इनमें हाइड्रोफिली के लिए अनुकूलन पाया जाता है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जल में रहने वाले जिनमें इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है, क्योंकि जल में कई इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। तो वो इंसेक्ट वहां पे पोलिनेटर का काम करते हैं। लेकिन अधिकांश जलीय पादपों में जो पोलिनेशन है वो जल के द्वारा ही होता है। और इसके लिए क्या होता है कि जल में पाए जाने वाले पादपों के जो पुष्प हैं उनमें बनने वाले पोलन ग्रेन है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। अगर फीमेल फ्लावर निमग्न भाग में बनते हैं तो पोलन ग्रेन
की जो ग्रेविटी है, जो जल की ग्रेविटी के बराबर या उससे थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण ये नीचे धीरे धीरे आकर उनको परागकण के द्वारा परागण की क्रिया कर सकते हैं। और कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें पुष्प है वो जल से बाहर निकले रहते हैं, तो उनमें जो परागण की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जल की तुलना में कम होती है। तो ये प्राकृतिक अडेप्टेशन है जो पादपों में पाया जाता है। तो हाइड्रोफिली में परागण की ग्रेविटी है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अलग अलग तरह के पौधे जिनमें मादा पुष्प जल निमग्न अवस्था में बनते हैं तो परागण की ग्रेविटी अधिक होती है, और जल से बाहर निकले रहते हैं तो परागणों की ग्रेविटी है वो कम होती है। और ये जो हाइड्रोफिली है वो दो तरह की होती है, एक तो हाइपोहाइड्रोफिली, और हाइपोहाइड्रोफिली की जो एग्जाम्पल है जोस्टेरा, सिरेटोफिलम और नेजेस, यानी ये जल निमग्न पादपों में बिलो द वाटर लेवल, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर बिलो वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल के नीचे परागण की क्रिया होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो इनमें जो हाइपोहाइड्रोफिली है उस प्रक्रिया में जो परागण है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अधिक होती है। दूसरी होती है एपी हाइड्रोफिली, और इसके उदाहरण है वेलिसिनेरिया स्पाइरेलिस। और इनमें क्या है, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर, जल की सतह पे पुष्पों का परागण की क्रिया होती है। जल की सतह पर पुष्पों में जब परागण की क्रिया होती है तो ये एपीहाइड्रोफिली कहलाती है। और इसके जो मुख्य उदाहरण है वो वेलिसिनेरिया स्पाइरेलिस प्लांट है वो है। दूसरे जो कारक है वो बायोटिक कारक है, यानी जैविक कारक है। जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो आया एंटोमोफिली, यानी पोलिनेशन बाई इंसेक्ट। इसमें एक लीवर मैकेनिज्म है, डॉग फ्लावर है, इसको मैं विस्तार से जब बायोटिक एजेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्रॉस पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट्स उसमें विस्तार से बताऊंगा। दूसरी है ट्रैप मैकेनिज्म, इसमें जो इंसेक्ट है वो ट्रैप्ड हो जाते हैं कोरोला की जो ट्यूब बनी होती है उसमें, और वो फिर परागण की क्रिया करते हैं, पर परागण की क्रिया करते हैं। और तीसरा है प्लांट इंसेक्ट इंटरडिपेंडेंस, यानी ये परागण की क्रिया ऐसी है जिसमें पादप और इंसेक्ट दोनों को ही फायदा है, क्योंकि दोनों का ही जो जीवन चक्र है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जो तीसरे प्रकार की है प्लांट इंसेक्ट इंटरडिपेंडेंस, इन तीनों प्रक्रियाओं को, और तीनों को ही नहीं, जो बायोटिक एजेंट्स के द्वारा परागण की क्रिया होती है, इसे मैं अलग वीडियो के माध्यम से आप सबको समझाऊंगा। दूसरी है ऑर्निथोफिली, पोलिनेशन बाय बर्ड्स। आपने देखा होगा कई बार टीवी में, वीडियो में और फिल्मों में, बिग हमिंग बर्ड, एक बर्ड है जो उड़ते उड़ते पुष्प से नेक्टर कलेक्ट करती है, और इस प्रक्रिया में वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाती है, तो नेक्टर कलेक्ट करने के साथ साथ उसकी चोंच पे और उसके पंखों की फड़फड़ाहट से उसके मुंह के ऊपर कई जगह वो परागकण लग जाते हैं, और वो परागकण दूसरे पुष्प में जब नेक्टर कलेक्ट करती है तो उसके सिर पे या चोंच पे जो लोगे परागकण है उसके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑर्निथोफिली यानी पोलिनेशन बाय बर्ड्स। तीसरा चेरियोप्टेरिफिली, पोलिनेशन बाय बैट्स, यानी चमगादड़ों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। कौन से पादपों में होती है ये आगे के वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। और जो चौथा है वो है आर्टिफिशियल पोलिनेशन, यानी पोलिनेशन की वह प्रक्रिया जो कृत्रिम होती है और मानव अपने इच्छा के अनुसार पुष्पों में परागण की क्रिया संपन्न कराता है। और इसका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में है। प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में परागण की क्रिया जो होती है उसे आर्टिफिशियल पोलिनेशन
कहते हैं। एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जैसा कि मैंने पहले बताया दो तरह के होते हैं। पहला है एनिमोफिली यानी वायु परागण, और वायु परागण जिन पादपों में होता है उनकी कुछ विशेषताएं होती है। तो इनकी क्या क्या पिक्यूलरिटीज हैं उनको जानेंगे। तो इन पादपों में जो पुष्प है वो छोटे होते हैं तथा रंगहीन नहीं होते तथा गंधहीन होते हैं, और नर पुष्प हैं उनकी संख्या सामान्यतः अधिक होती है, और जो स्टेमन है उन पे जो परागकण का अटैचमेंट है वो वर्सेटाइल और मुक्त दोनों प्रकार का होता है। पोलन ग्रेन है वो स्मूथ वार्ड होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं तथा शुष्क होते हैं, जिनसे ये वायु के द्वारा आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो सके। जो दूसरा है हाइड्रोफिली है यानी जल परागण, पोलिनेशन बाय वाटर। ये दो तरह का होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। हाइपोहाइड्रोफिली यानी जल की सतह से नीचे जब परागण की क्रिया होती है तो वो हाइपोहाइड्रोफिली कहलाती है। और इस तरह की जो परागण की क्रिया है वो जोस्टेरा, सिरेटोफिलम, नेजस इत्यादि पादपों में होती है। और जो दूसरे प्रकार का जल परागण है वो एपीहाइड्रोफिली होती है, और इसका जो सामान्य एग्जाम्पल है वो वेलिसेनेरिया स्पाइरेलिस है। और इसमें जो परागण की क्रिया है वो जल की सतह पर होती है, और यह हाइपोहाइड्रोफिली से अधिक कॉमन प्रक्रिया है पर परागण की। वेलिसेनेरिया स्पाइरेलिस एक डायोसियस यानी एक लिंगासरी पौधा है, और यह इस एपीहाइड्रोफिली का कॉमन एग्जाम्पल है। इस पौधे में जो नर और मादा पुष्प है वो अलग अलग पौधों पे लगते हैं, और मैच्योर होने पे कंप्लीट मेल फ्लावर जो पादप है जल निमग्न उससे टूट के जल की सतह पर आ जाता है, और फीमेल फ्लावर है वो एक सर्पिलाकार स्टॉक से जुड़ा रहता है, तो वो भी जल की सतह तक आ जाता है। उसका आकार है वो कप नुमा और टोपी नुमा होता है। तो ये जल की सतह पे तैरते हुए जो नर पुष्प है उस टोपी में फंस जाते हैं, वहां से ये परागकण है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पोलिनेशन के पश्चात जो मादा पुष्प है उसका जो तंतु है, स्टॉक है, वो कोइलिंग हो जाती है उसकी, और कोइल होकर वो पुनः जल के अंदर समाहित हो जाती है, और वहां पे उसमें फ्रूट का निर्माण होता है। तो ये एक स्पेसिफिक प्रक्रिया जो वेलिसिनेरिया स्पाइरेलिस में पाई जाती है, एक कॉमन एपीहाइड्रोफिली का उदाहरण है। प्लांट सबमर्ज्ड है, लेकिन पुष्प है वो जो उसका तंतु है, स्टॉक है, उसके इलोंगेशन के और पुनः संकुचन के द्वारा यह परागण की क्रिया जल की सतह पर संपन्न होती है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको जो पर परागण की क्रिया के जो एबायोटिक एजेंट्स थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। कोरोना काल है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। जय हिंद।